जो 14 से 18 उम्र के स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, जो आने वाले दिनों में हमारे फ्यूचर के वोटर्स रहेंगे, वो क्यू मैनेजमेंट में हम लोगों को मदद करना है। 2 वुमेन एंड 1 मेल ये लाइन का सीक्वेंस रहेगा। हर 2 महिला के बाद 1 पुरुष मतदाता, हर 2 महिला के बाद 1 पुरुष मतदाता, इस तरह से महिलाओं को प्रायोरिटी देकर हम लोग ले रहे हैं। AMF की सारी सुविधाएं हम लोगों ने इंश्योर की है। ज़्यादा से ज़्यादा मतकर्मी सारे लोगों का उसमें पार्टिसिपेशन हो, सभी लोगों का उसमें सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन हो। इस एंगल के AMF को भी एक्सेसिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने सक्षम किया है। लगते हैं वो ट्रेनिंग वाइज कंसेप्चुअली उनके बीच में क्लैरिटी आए और चुनाव आयोग ने दिए गए जितने भी गाइडलाइंस हैं और जितने भी आदेश हैं उनका अक्षरशः तंतोतंत हम पालन कर सके। जितने हमारे मशीन्स हैं, जो हमारा फर्स्ट रैंडमाइजेशन हो जाने के बाद या उसमें हमारे जितने भी मशीन्स थे उसका एक बार FLC हुआ है, फिर उसका मशीन्स का कमिश्निंग हुआ है, सिंबल लोडिंग हो गया। आप सभी जान रहे हैं पिछले PC में भी हमने बताया था 16 कैंडिडेट्स इस बार लोकसभा के इस कॉन्टेस्ट में है। तो हमारे यहाँ 2 व्यूज़ लगेंगे, बैलेट यूनिट हमारे 2 रहेंगे। तो 2 व्यू के स्पेसिफिक एंगल से हम लोगों ने मतदान करने वाले कर्मियों को ट्रेनिंग दिया गया है। तो ये EVMs पोलिंग पार्टी के साथ जाएंगे और जो हमारे एडिशनल EVMs होंगे, इन केस अगर कोई चेंज करने की या इवेंचुअलिटी में कोई परिस्थिति आती है तो वो जो हमारे चेंज करने वाले जो स्पेयर EVMs रहते हैं वो सेक्टर मजिस्ट्रेट्स के साथ रहते हैं। पर्दा नशीन बूथ जो है वो हमारे पास 37 बूथ है, 37 बूथ है। सबसे ज़्यादा बूथ हमारे बोकारो में है, उसके बाद 6 बूथ हमारे बेरमो में है, 4 बूथ हमारे गोमिया में है और 3 बूथ हमारे चंदन क्यारे में है। जो महिलाएं वेल ओढ़ के आती हैं, घूंघट ओढ़ के आती हैं, पर्दा होता है और उनका आइडेंटिफिकेशन एक मेजर इशू होता है, तो वहाँ पे P2 P3 कर्मी जो है हमारे को महिला रहेंगे। तो ऑल सखी बूथ, ऑल वुमेन बूथ एंड पर्दा नशीन महिलाओं का हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया हुआ है। मतदान के स्पीड को लेके जो चुनाव आयोग ने और CEO ऑफिस ने जो लेटेस्ट दिशा निर्देश दिए हैं, उन सारे दिशा निर्देशों के अंदर में हमने चारों विधानसभाओं के BLOs का एक डिटेल ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया है। उस ट्रेनिंग के तहत जहाँ पे, जिस स्टेशन पे, जिस लोकेशन पे 3 से ज़्यादा बूथ रहेंगे और मतदाताओं को किस बूथ में जाना है इसके लिए कोई अड़चन नहीं हो, इसलिए हम लोगों ने वोटर असिस्टेंस बूथ वहाँ पे बाहर एक कियोस्क टाइप फॉर्मेशन किया है, जहाँ सीनियर मोस्ट BLO और सुपरवाइजर्स वहाँ पे रहेंगे और मतदाताओं को गाइड करते रहेंगे। और बेरमो 35 SDO बेरमो, 4220 DCLR धनबाद और 43 बागमारा DRDA डायरेक्टर धनबाद, इसके रिस्पेक्टिव AROs हैं। हमारे तरफ से जो भी वोटिंग के लिए तैयारी है वो सारी तैयारी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। बेसिकली 3 चीज़ें जो वोटिंग के लिए कॉन्स्टिट्यूट होती है, एक होता है ह्यूमन रिसोर्स, दूसरे होते हैं मशीन्स और तीसरा होता है व्हीकल मैनेजमेंट। साथ में जाते हैं सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मी, पुलिस पार्टी और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के फॉर्म में। सभी पोलिंग पार्टीज़ का खास जो होती है पोलिंग पार्टीज होती है जिसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर P1 P2 P3 और माइक्रो ऑब्जर्वर, इन्हीं 2 लोगों का रैंडमाइजेशन होता है। बाकी सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स जो होते हैं वो उसी क्षेत्र के लिए जाते हैं। AROs और ERO वही के होते हैं, जिले से पहले से ही नियुक्त किए हुए होते हैं। तो हमारा रैंडमाइजेशन जो है, 3rd रैंडमाइजेशन वो हो चुका है और P-1 में उनको उनके रिस्पेक्टिव बूथ जहाँ पे वो जाने हैं वो बताया जाएगा। अभी किसी को पता नहीं है कौन सा मशीन कहाँ जाएगा, कौन सा आदमी कहाँ जाएगा। सारे पोलिंग पार्टी एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था हमने की गई है। बोकारो हवाई अड्डे पे एयर एम्बुलेंस का हवाई जहाज़ खड़ा है, उसके जो कैप्टन है उनको भी रहने का हमने यहाँ पे व्यवस्था की गई है कि अगर कहीं भी LW क्षेत्र में कोई भी अगर स्थिति भगवान करे से उत्पन्न नहीं हो अगर होती है तो उसको डील करने के लिए भी आर रेडी। कैशलेस हॉस्पिटल्स के साथ भी हम लोगों का टाइप हो चुका है कि किसी भी स्थिति में पेमेंट शुड नॉट बी एनी कंडीशन फॉर ट्रीटिंग एनी पर्सन इन केस एनी इवेंचुअलिटी टेक्स प्लेस। उस एंगल से भी हमारी तैयारी हो चुकी है। जो पोलिंग पार्टी जा रही है उनके साथ भी हमने कुछ मेडिसिन दी हुई है जिसमें बेसिकली डायरिया, वोमिटिंग, हीट। अभी तो फिलहाल मौसम अच्छा है मगर जो एक 10 दिन पहले की स्थिति थी उसको देखते हुए हीट वेव से निपटने की जितनी सारी औषध प्रणाली है वो हमने दी है। उसका हमने एक हैंडआउट दिया था कि हीट अगर लगती है, किसी को लू लगती है तो उस स्थिति में क्या किया जाए। हमने वहाँ पे ORS के पैकेट्स दिए हुए हैं और हर एक बूथ पे ANM को टैग किया गया है। वो उस दिन पोलिंग पार्टी ही नहीं बल्कि जो वोटर्स आते हैं उनके भी हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई इशू तैयार हो जाता है तो शी विल अटेंड है और बेसिक इसेंशियल जितने मेडिसिन उसके पास होने चाहिए वो ANM के साथ हमने मेडिसिन दिए हुए हैं। सारे NPW मल्टीपर्पज़ वर्कर्स
सारे मेडिकल ऑफिसर्स, सारे ANMs, GNMs, सारे हमारे सहिया, ये सारे लोग उस दिन एक्टिव रहेंगे। और जितने इसेंशियल सर्विसेज देने वाले डॉक्टर्स हैं उन लोगों ने पहले ही हमारा मतदान का हक उन्होंने अदा किया है। पोस्टल बैलेट के तहत इस जिले ने रियली रिकॉर्ड वे में मतदान किया है। लगभग 12,000 एंड और मतदान यहाँ पे पोलिंग पार्टी जो मतदान के दिन में किसी न किसी एंगल से लोग अगर ड्यूटी पे रहते हैं, जैसे पोलिंग पार्टी हो गई, पुलिस कर्मी हो गए, होमगार्ड्स हो गए, जाप के जवान हो गए, इसेंशियल सर्विसेज हो गए, तो ये सारे लोगों ने 12,000 वोटिंग हमारा क्रॉस हो चुका है और एवरीडे बेसिस पे उसका सॉर्टिंग हो रहा है। जो धनबाद के वोट से धनबाद काउंट करने के लिए जा रहे हैं, बाकी सारे रांची जा रहे हैं, रांची से बाकी के 22 जिलों के कलेक्ट करके हम लोग आ रहे हैं। 4 जून को सुबह 8 बजे पोस्टल बैलेट का काउंटिंग शुरू होगा। हम लोगों ने हो गया, मनरेगा का जॉब कार्ड हो गया, इस तरह के जहाँ पे आपके फोटोज है, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके अगर कोई जाता है तो उसको वोटिंग से रोका नहीं जाएगा। इसका प्रसार प्रचार व्यापक तरीके से किया गया है और 2 दिन पहले इसको न्यूज़पेपर में भी हमने पब्लिश करवाया है। 25 मई 2024 जिला अंतर्गत सभी कार्यालय, सभी संस्थान, सभी सार्वजनिक अंडरटेकिंग्स, PSU छुट्टी के तहत घोषित किए जाएंगे। इस जो भी प्राइवेट में भी अगर कहीं लोग काम कर रहे हैं और वोटिंग करने के लिए जा रहे हैं तो उनका कोई भी वेतन, उनके वेजेस या उनकी सैलरी होगी वो वोटिंग करने के लिए छुट्टी लिए करके कट नहीं होगी। इस आशय का जो सूचना चुनाव आयोग से प्राप्त है वो भी हमने इन लोगों को फॉरवर्ड कर दिया है। जितने भी हमारे बूथ लेवल के अवेयरनेस ग्रुप्स का फॉर्मेशन हुआ है उसमें भी इन्फॉर्मेशन है और वोटर अवेयरनेस फोरम्स जो हमने बनाए हैं VAF उसमें भी हमने दिया है ताकि BRDA, सेल, इलेक्ट्रोस्टिल, CCL, BCCL और अन्य जो भी यहाँ पे प्रतिष्ठान है वहाँ के कर्मी जो है वो अपने घर से दूर अगर उनका बूथ होता है तो दे कैन अवेल द हॉलीडे एंड कास्ट देयर वोट। मोबाइल बैन ये एक मेजर इशू है वोटिंग को लेके। तो जो हमारा मतदान केंद्र होगा वहाँ पे केवल प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज अलाउड टू कैरी हिज मोबाइल फोन, कि अगर EVM की स्थिति में, अन्य कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में सूचना देने के लिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास फोन होगा। अदरवाइज कोई भी मतदाता अपना स्वयं का वोट कास्ट करते हुए फोटो नहीं ले सकता, दूसरे का फोटो नहीं ले सकता, रील नहीं बना सकता, सेल्फी नहीं ले सकता, किस बैलेट पे बटन दबाया है नहीं दे सकता। बैलेट की सीक्रेसी के मूलभूत अधिकार है, उसके ब्रीच करने की स्थिति में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट सेक्शन 128 के तहत वो कार्रवाई के लिए पात्र होगा। ECI ने और CEO ऑफिस ने जिन पत्रकार मीडिया भाई बंधुओं को कार्ड्स दिए हुए हैं और वहाँ जो अपना वोटिंग के दिन उसको कवरेज करने के लिए जा रहे हैं वो पीठासीन पदाधिकारी द्वारा दिए गए पॉइंट ऑफ रेफरेंस से ही फोटोग्राफी कर पाएंगे। इवन बाय एक्सीडेंट बैलेट का फोटो लेना इज नॉट अलाउड, तो वो उसका प्राइवेसी का अधिकार है। EVM उसमें सारी पोलिंग पार्टी महिला होगी, उनको उनके स्पेसिफिक हमने जो ट्रेनिंग है वो दिए हैं। उनके लिए जो मटेरियल बनाया है हमने इस बार पहली बार वेलफेयर ऑफिसर नाम का एक पद की स्थापना की है जो पोलिंग पार्टी के वेलफेयर या उनके जो ज़रूरतें हैं, रिक्वायरमेंट्स है उसको ध्यान में रखते हुए आवश्यक सामग्री देगा। महिलाओं का ऐसा हमने स्पेशल किट बनाया है, उसमें हमने ब्रश, टूथपेस्ट, साबुन, कपड़ी, ऑयल, सैनिटरी नैपकिन, इवेंचुअलिटी में उसको लगने वाली जो स्थिति है उसके लिए उसको कहीं बाहर ना जाना पड़े या ऐसी कोई असहज स्थिति उत्पन्न नहीं हो उसको देखते हुए हमने एक सखी किट तैयार किया है। बाकी जो अन्य पोलिंग के लिए जाने वाले हमारे कर्मी हैं उनके लिए भी हमने ये सारी व्यवस्था की है। उनके यहाँ पे भी किट में हम ब्रश, टूथपेस्ट, साबुन, ऑयल, कोम वगैरह वगैरह हमने सामान दिया है। सभी लोगों के पैकेट में इंक्लूडिंग ड्राइवर्स, खलाशी, रिजर्व स्टाफ, सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स एंड पोलिंग पार्टी हमने सत्तू का पैकेट दिया है। उसमें बिस्किट्स है, कोल्ड ड्रिंक्स है, छाछ है, लस्सी है, पानी की बॉटल है। तो पानी की बॉटल ORS का मिक्स करने के लिए काम को आएगी करके 1 लीटर पानी का हमने एक बॉटल उसमें बैग में रखा हुआ है ताकि वो लोग दे शुड स्टे हाइड्रेटेड और ग्लूकोज लेवल के एंगल से भी लोगों को थोड़ा सा एक्टिवेटेड रहे। ये सारे एंगल्स हमने ये लिए हुए हैं। लगभग देखा जाए तो ताकि उन लोगों को पता चले कि उनका नाम किस बूथ में है और कहाँ उनको वोटिंग करने के लिए जाना है। तो मतदाता पर्ची का वितरण करने के बाद जो लोग एब्सेंट है, शिफ्टेड है या डेड है, ASD लिस्ट बनाई जाती है। वो लिस्ट BLO के द्वारा ARO और ARO के द्वारा जिला निर्वाचन पदाधिकारी और फिर हमारे द्वारा वो फिर से पीठासीन पदाधिकारी के पास जाती है। उस दिन अगर वोटिंग करने के लिए कोई भी व्यक्ति भले ही उस वक्त जब
वो VIS डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी तब वो शिफ्टेड था या किसी अन्य जगह पे था, और अगर वो वोटिंग करने के लिए 25 तारीख को कहीं से आता है तो वी विल टेक हिज आइडेंटिटी प्रूव करने के पश्चात उनको वोटिंग कराया जाएगा। इसीलिए ASD लिस्ट का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से हमारी ASD लिस्ट का फॉर्मेशन हो चुका है। इस बार का जो मटेरियल पार्टी को दिया जा रहा है बहुत ही अद्ययावत है, बहुत ही सुगम है और बहुत ही मतदान पोलिंग पार्टी फ्रेंडली है, ताकि उनको बहुत सारे फॉर्म्स जो है पहले से ही प्री प्रिंटेड फॉर्म में आ रहे हैं, उनको भरने में उसकी सुगमता हो, और उस एंगल से भी हमने ट्रेनिंग दिया हुआ है। उनका जो थर्ड ट्रेनिंग हुआ था उसमें हमने उनको मतदान में दिए हुए सामग्री के साथ उनका ओरिएंटेशन कराया है। कोई भी अगर आइटम नहीं है तो उसको लेने के लिए कहीं भी बूथ छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। जो मेडिकल टीम हमने बनाई हुई है वो मेडिकल टीम हमारे सदर अस्पताल में भी है, अनुमंडलीय अस्पताल जो हमारे 3 वो है, CCL का हॉस्पिटल है, बोकारो जनरल हॉस्पिटल है, IEL का हॉस्पिटल है, और अन्य बाकी के प्रखंड लेवल पे हमारे जो CHC सेंटर से, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से, वहाँ के NYCs के पास भी हमने हॉस्पिटल्स का फॉर्मेशन किया है। इमरजेंसी वार्ड हमारा कार्यरत रहेगा। कोई भी छोटे मोटे स्टिचिंग, सूचरी, वुंड्स अगर कुछ होता है, किसी भी प्रकार की इवेंचुअलिटी आती है तो उसको डील करने के लिए और डॉक्टर्स एंड मेडिकल टीम इज रेडी।